हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे हेल्दी विद रश्मि। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो खासकर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित और जो मेडिसिन्स हैं उसके ऊपर है। वैसे मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं, आई होप आपने सब चेकआउट किया होगा। अगर नहीं चेकआउट किया तो जाके उसको चेकआउट करें, क्योंकि वो सारी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही हेल्प करेंगी आपके जो पेन है और इसको ठीक करने में। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो थी काढ़े के ऊपर, जो कि आपको रेगुलर लेना चाहिए सुबह शाम, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में खास हम मेडिसिन जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको मेडिसिन बताने वाली हूँ वो ये है कि एंकाइलोजिंग में हमारी जो बोन में डीजनरेशन हो जाता है, कमज़ोर हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और उसमें जो स्वेलिंग हो जाती है उसकी वजह से पेन होता है। तो ये इन सब चीज़ों को कम करने के लिए हैं, साथ के साथ उसको पोषकता देगा, मजबूती देगा और जो कैल्शियम की कमी हो गई है उसको पूरा करेगा। साथ में जो हमारे शरीर में जो त्रिदोष होते हैं, जैसे कि वात पित्त कफ, इसका जो प्रकोप अगर जैसे वात बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये मेडिसिन जो हैं उसको कम करेंगी। साथ में जो हमारा जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको भी रोक देगी। तो ये बहुत ही असरकारी दवाइयाँ हैं। अगर आप इन दवाइयों को रेगुलर चलाएंगे, मतलब कि आप अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो शुरू से का मतलब ये है कि एक लंबे टाइम में आयुर्वेदिक चलती है। ये नहीं कह सकती मैं कि आप 1 महीने 2 महीने खाइए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको साल 2 साल तो लगभग चलाना ही पड़ेगा। बट जब आपका अंत में जब ठीक हो जाए, बहुत हल्का सा रह जाता है, तो आप 1-2 जो कॉमन दवाइयाँ हैं उसको चला सकते हैं कुछ दिन, फिर बीच में ब्रेक दे के फिर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके हमेशा लेते रहना होगा। और साथ में एक्सरसाइज, डाइट, पानी सही से पीना है आपको, आपका जो दिनचर्या है उसको सही रखना है। साथ के साथ खाने पीने की जो नियम होते हैं वो, जैसे कि बासी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कभी सुबह का शाम नहीं खाएं, भोजन कम से कम करें, फल फ्रूट्स ज़्यादा लें और दूध लें, ये सब चीज़ें हैं। तो डाइट की तो मान लीजिए सेपरेट वीडियो होगी, आज हम सिर्फ मेडिसिन पे बात करेंगे। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि मेडिसिन कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कई सारे महीनों की मेडिसिन बताऊंगी। तो एक एक महीने के बारे में हम जानेंगे कि हम एक महीने कौन सी दवाई लें, कितने दिन लें। तो यहाँ पे जो पहले 2 मैंने आपको काढ़े बताए हैं वो हो गया, एक तो रासना साप्तक क्वाथ हो गया, दूसरा 10 मूल क्वाथ हो गया। इसको नियमित लेना है। साथ के साथ आपको जो अश्वगंधा पाउडर है वो अश्वगंधा पाउडर के साथ गोदंती भस्म, त्रयोदशांग गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी ये चलेगी, ये मेडिसिन्स होंगी। तो आपको मैं दिखा दूँ कि कैसे इसका डोज बनाना है और इसको कैसे लेना है। फिर अगले कई महीनों के बारे में मैं बता दूंगी, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से आप अगले मतलब 1 महीने आप इन सब चीज़ों को चलाइए, फिर नेक्स्ट मंथ दूसरी, फिर अगले तीसरे महीने दूसरी, फिर चौथे महीने दूसरी, इस तरह से। फिर आपको इस तरह से जो पहले महीने का स्टार्ट किया है उसको फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि कैसे कौन सी दवाइयाँ हैं। फर्स्ट मंथ में हमें इतनी सारी मेडिसिन लेनी है, तो इसमें एक आपका रासना साप्तक क्वाथ हो गया, दूसरा 10 मूल क्वाथ, ये अश्वगंधा चूर्ण है, ये कुछ ऐसा होगा, और ये है आपका गोदंती भस्म। तो ये है आपका 100 ग्राम है और ये है आपका 5 ग्राम। आपको 100 ग्राम अश्वगंधा में आपको जो गोदंती भस्म होगा वो इतना 5 ग्राम आपको डालना है। ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसका ध्यान रखें, डोज ज़्यादा ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जितना एक उसका खाने का डोज होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें, तभी जाके बीमारी ठीक होती है। तो ये देखिए ऐसे हम इसको मिला देंगे इसमें। जो भी आपको मैं पाउडर वाली जो मेडिसिन होंगी आपको सब इसी तरह से मिला के रख लेना है, और आपको इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना है, चम्मच भर के लेना है, और इसको दूध से लेना है। अब आती है बात ये 2 मेडिसिन्स के बारे में। एक तो ये हो गया आपका चंद्र प्रभावटी और ये हो गया त्रयोदशांग गुग्गुलू। ये दोनों टैबलेट्स हैं, इसे टैबलेट्स में आते हैं कुछ ऐसे। तो आपको इसमें से 2-2 टैबलेट्स लेने हैं।
ये तो हो गया आपका 1 महीने के लिए। अब मैं बात करती हूँ कि दूसरे महीने में क्या लेना है। कुछ दवाइयाँ तो यही होंगी, जैसे कि आपका ये हो गया अश्वगंधा चूर्ण। अगर कहीं अश्वगंधा चूर्ण आपको नहीं मिला किसी महीने, तो आप उस समय अश्वगंधा रिस्ट ले सकते हैं। अश्वगंधा रिस्ट भी वैसा ही फ़ायदा करेगा जो जैसे कि आपका ये अश्वगंधा चूर्ण फ़ायदा करता है। चलिए आपको अब नेक्स्ट मंथ के बारे में बताती हूँ। 1 महीने आपको ऐसे चलाना है, लेकिन ये जो 2 दवाइयाँ हैं जैसे 10 मूलक्वाथ और रासना साप्तर, ये आपको कंटिन्यू चलाना है। 2 साल आप जब तक ले रहे हैं आपको कंटिन्यू चलाना है। तो इसका जो डोज होगा 1-1 चम्मच काढ़े को पका के लेना है आपको। जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जैसे बहुत लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं, तो वो उसको थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना मतलब ठंडा करके ले सकते हैं, अदरवाइज़ हल्का गुनगुना ही लेना चाहिए। दूसरे महीने में आपको दोनों काढ़े होंगे, साथ में अश्वगंधा चूर्ण, दूसरा होगा शतावरी चूर्ण। शतावरी चूर्ण इसलिए है क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, खासकर इस बीमारी में जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होता है, जब सारे जोड़ों में दर्द होता है, तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है, कुछ काम नहीं कर पाता, तो उसलिए इसमें शतावरी ऐड किया जाता है। शतावरी पोषकता देता है। और साथ में आपको चलाना है चंद्रप्रभावटी और शिलाजीत। शिलाजीत के कैप्सूल या टैबलेट कुछ भी आते हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो इसको भी आपको 1 महीने चलाना है। बस ध्यान ये रखना है कि सुबह और शाम दोनों टाइम। तीसरे महीने में आपको दोनों काढ़े अश्वगंधा चूर्ण, प्रवाल पिष्टी, त्रयोदशांग गुग्गुलु और वातारी गुग्गुलु, वो भी टैबलेट ही आता है। यहाँ पे आपको जो प्रवाल पिष्टी है, प्रवाल पिष्टी भी उसी तरह से होगी जैसे आपकी गोदंती भस्म है, और उसी की मात्रा में आपको अश्वगंधा पाउडर के साथ मिला लेना है। इसको भी आप 1 महीने रेगुलर लेंगे। फिर उसके बाद हम अगले महीने में फिर ये दवाई बंद करके फिर हम दूसरी दवाई बंद करेंगे। तो चलिए उसको भी जान लीजिए कि चौथे महीने में हमें लेना है अश्वगंधा चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, शुंठी चूर्ण, और ये सारे चूर्ण हैं, तो इसको आपको मिला देना है आपस में। इसके बाद एक आता है योगराज गुग्गुल, ये टैबलेट होगा, इसको लेना है। ये आपके 3-4 जो दवाइयाँ हैं इसको चलाना है, साथ में आपको काढ़ा चलाना है। अब जानते हैं, अगर कफ खांसी जैसी समस्या बीच में आ रही है, तो उस समय आप सिंहनाथ गुग्गुलु ले सकते हैं। ये आपके जो कफ की समस्या है वो उसको दूर कर देगा। अदरवाइज़ आप मेडिसिन चलाते रहिएगा। तो आप इसको कम से कम बस हफ्ते 10 दिन चला लीजिएगा। बस इतने के बाद आपका जो कफ खांसी होगा वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में अगर आपको जुकाम खांसी हो जाता है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको जाके वहाँ देख लीजिए। उसमें क्या लेना है तो आप उसको वहाँ से हनी के साथ मिक्स करके लेना है, सीतोपलाद, तो उस पर वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। बट हनी और सीतोपलाद ये है जब आपको खांसी ज़्यादा आ रही होगी उस समय आप ले लीजिएगा। कोशिश ये करें कि आप पेन किलर बंद कर दें, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ आप खाएंगे तो पेन किलर का काम ही करता है। पेन आपका बंद होना शुरू हो जाएगा, 1 ही 1.5 महीने खाने के बाद आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। तो पेन किलर जो भी एलोपैथ के हैं वो बंद कर दीजिएगा, और इस पे आप डिपेंड हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप आदी भी हो जाएंगे। और साथ में कई सारी वीडियोज़ हैं, जैसे कि आपको मालिश करनी चाहिए, और ये पत्तों वाली वीडियो है कि आपको जहाँ पे पेन हो रहा होगा वहाँ पे पत्ते बांधने से पेन कम होता है, तो आप उसको भी करिएगा साथ के साथ, तो ज़्यादा लाभ होगा। अब बात करते हैं कि ये ख़ास प्रॉब्लम हो जाती है जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब होता है, जो कि बिस्तर पे पड़े रहना, मतलब अपना काम खुद ही नहीं करना, चल तक नहीं पाते हैं। और जब ये ऊपर तक कवर कर लेता है तो जैसे सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होना, और जो चेस्ट में पेन होना, या रिब्स में पेन होना, अपर बैक में पेन होना, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। तो उस समय के लिए एक ख़ास दवाई है, वो है रसराज रस। उसमें 10 टैबलेट आएंगे आपको। उस 10 टैबलेट को आपको बस 10 दिन ही खाना है, उसके बाद उसको रिपीट नहीं करना है। तो ये बहुत ही असरदार दवा है। और ये दवाई ऐसी है कि आपकी मतलब कि जितना काफ़ी जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तभी ये मेडिसिन ली जाती है, अदरवाइज़ ये मेडिसिन नहीं ली जाती है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तभी आप इसको लें, अदरवाइज़ इसको ना लें। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर आपका किसी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इन सब दवाइयों को खाने के बाद भी नहीं पेन कम हो रहा है,
तो उसके लिए आपको है स्वर्ण शंकर कैप्सूल होता है। ये जो कैप्सूल होगा ये 20 डेज़ का होता है, इसको 20 डेज़ ही लिया जाता है और उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। 20 डेज़ में आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। तो जितनी भी अभी आपको बाद में मेडिसिन बताई मैंने, तो आप एक एक अलग अलग सिचुएशन पे हैं, तो उसको एक साथ मिक्स मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो समझ ना आएगी तो दोबारा सुन लीजिएगा। तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेडिसिन हैं इनके। बस जितने दिन के मैंने डोज बताए उतने दिन ही आप इसको चलाइएगा, लंबे टाइम तक नहीं चलाना है। अब लास्ट बात ये है कि अगर आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, एकदम आराम है, तब आप सिंपल सा 2 काढ़े और एक तो चंद्रप्रभावटी त्रयोदशांग गुग्गुल इसको ले सकते हैं। बीच में आप त्रयोदशांग गुग्गुल की जगह हटा के वातारी गुग्गुल ले सकते हैं चंद्रप्रभावटी के साथ। ये भी आप चला सकते हैं। जब आप सारी मेडिसिन बंद कर लें, आपको लगे कि आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं, तो आप इसको चला सकते हैं। और साथ में अश्वगंधा चलाते रहिएगा। अश्वगंधा साल भर जब चल जाता है तो कुछ दिन उसको गैप दे के आप अश्वगंधा रिस्ट चला लीजिएगा रेगुलर। फिर अगर आपको एकदम आराम हो गया है तो बंद कर दीजिएगा। फिर अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तो फिर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी एक बार आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे मैंने कोशिश की कि मैं आपको काफ़ी अच्छे से सारा समझा दूँ, जिससे कोई डाउट ना रह जाए। आज की वीडियो इतनी ही। आई होप अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।